एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है। अभी आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो यहाँ पे डिवाइन का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आज आप लोगों के लिए सामने दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि हर रीडिंग में रहते हैं। सो मैं यहाँ पे ब्रेसलेट्स भी रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जी, एंड साथ में है यहाँ पे ये कार्नेलियन ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे कान्हा जी की एनर्जी, एंड साथ में है यहाँ पे ये फ्लोराइड ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, उनसे गाइडेंस आप लोगों ने मांगनी है, प्रेयर करनी है। उसके बाद आप लोग जिसकी भी एनर्जी से इस रीडिंग में ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, लॉर्ड शिवा या फिर से कान्हा जी, आप उनके वो वाले ग्रुप को आप लोग देख सकते हो, या फिर से आप ब्रेसलेट से भी चूज़ कर सकते हो अपने लिए जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो, या आप लोग चाहो तो दोनों ही रीडिंग्स भी देख सकते हो। ठीक है, टाइम्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, आज की रीडिंग के लिए मैंने प्रेयर करी है कि भाई जो भी लोग इस रीडिंग में आए, सभी के लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे ज़रूर हो, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर हो, बिकॉज मुझे पता है आप लोग बहुत होप्स के साथ आते हो, बहुत उम्मीद के साथ आते हो। सो जो भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो उसे पूरा ज़रूर देखना, ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना, उसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए आज ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में ये कार्नेलियन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई परमात्मा का, ईश्वर का यहाँ पे आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, वो गाइडेंस क्या है। सबसे पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए जो मिल रहा है यहाँ पे वो ये कि हिम्मत रखिए। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा ही कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिए। आप लोग के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, तो इजीली यहाँ पे आप लोग को आपकी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ अगर आपके इस वक्त लाइफ में आ भी रही हैं, जैसे जॉब में परेशानी आ रही है या फैमिली में परेशानी आ रही है, वो बस इसलिए आ रही हैं ताकि आप वहाँ पे जो लर्निंग्स हैं आप लोगों के लिए वो सीख सको और ज़्यादा मजबूत बन सको, और फिर आप अपनी आगे की जो भी जर्नी है उसको कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे मुसीबतों से, परेशानियों से हार नहीं माननी है, आप लोग उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये आपको खुद को यकीन दिलाना है, खुद को याद दिलाना है। तो भाई चलिए देख लेते हैं यहाँ पे टैरो की तरफ से और सारी क्या कार्ड्स हैं। आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, पता नहीं यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। थोड़ा सा ये वक्त ऐसा है ना कि बस आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप लोग देखोगे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप लोग इस रीडिंग पे आए हो तो कोई ना कोई मैसेज भी इसमें आप लोगों के लिए ज़रूर होगा, तो अपना जो भी आप लोग पाइल सेलेक्ट करो उसको पूरा देखिएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो पहला कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए आया है द वर्ल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम कर रहे हो, अपनी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तभी ये सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आएगी, तभी ये खुशियाँ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आएंगी। एंड डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है भाई कि आप लोग जो भी प्रेयर्स करते हो ईश्वर उनको सुनते हैं, भगवान जी उनको सुनते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इतनी जल्दी परेशान मत हो जाए करो। कभी कभी हम कुछ विश मांग रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है या उसमें थोड़ा सा डिले होता है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जो है वो ज़रूर होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके मन में जो डर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने ब्लॉकेजेस बने पड़े हैं, उनको हील करो।
ओके, यहाँ पे आने वाला समय आप लोग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। यानी सॉर्ड्स क्या हो गया, ये आपका माइंड हो गया, पेंटिकल्स क्या हो गया, पैसा हो गया। तो पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंसेस अपने अच्छे करना चाहते हो, प्रैक्टिकल होके काम करो। एक नई शुरुआत का वक्त है। जो भी स्किल्स आपने अभी तक सीखे हैं ना, अब उनको यूज़ करना है। अपना जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उसको यहाँ पर यूज़ करना है। और पहले ही पता है क्या होता है, हम लोग कुछ काम शुरू नहीं करते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले ही सोच लेते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पिछली बार मैं फेल हो गया था, पिछली बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यू में, इस बार पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की कोई भी फोबियाज़ हैं आपके माइंड में, कोई भी फियर्स है ना, तो उनको यहाँ पर आप लोग को निकालने की ज़रूरत है। और भाई डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसको सामना कर लें। तो यहाँ पे परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज यही है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने डर को फेस करें, अपने डर का सामना यहाँ पर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। साथ में यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि ये जो वक्त है ना आप लोगों के लिए फ़िलहाल, इस वक्त जितना आपको प्रैक्टिकल रहना है, जितना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, साथ ही साथ आपको ध्यान भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करना है। बिकॉज़ यही इंट्यूशन आपको आगे जाके गाइड करेगी। अपने आप को हील भी यहाँ पर करना है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये देख रही हूँ कि आप लोग अवेयर हो रहे हो, अपनी लाइफ में अवेयरनेस के साथ आप लोग कनेक्ट हो गए हो। माइंडफुलनेस यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रही है और चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स को समझ पा रहे हो, वो नॉलेज यहाँ पर आ रही है, वो विजडम यहाँ पर आ रही है। सो भाई ये यही सारी ब्लेसिंग्स ही तो हैं ये, और क्या है, ये ब्लेसिंग्स ही हैं आप लोगों की लाइफ में। बहुत ग्रेस आप लोगों के अंदर आ रहा है, बहुत मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। चलिए अभी कुछ डायरेक्ट यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या कुछ मैसेजेस हैं और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है यहाँ पर। Sacred shelf, unless your spirit express your gifts, डांस टू दी सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो भाई बहुत सारे आप लोग के पास गॉड गिफ्ट्स हैं, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, मल्टीटास्किंग हो सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग के लिए ये गाइडेंस है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप अपने उन टैलेंट्स का यूज़ करें। वो जो आपको गॉड गिफ्ट्स में जो चीज़ें मिली हुई हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ टैलेंट भरा हुआ है, विजडम है, नॉलेज है, ये वक्त है उसको यूज़ करने का, ये वक्त है उसको और लोगों तक शेयर करने का। ये वक्त है कि होता क्या है, हम बहुत बारी ना अपनी अपनी चलाते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमने जैसे मैनिफेस्ट किया वैसे होना चाहिए। लेकिन जो लोग डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं ना, वो सब कुछ उनके चरणों में भाई उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वो मैनिफेस्ट भी कर देते हैं और उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको ये सही लगे तो मेरी ये विश पूरी हो जाए, है ना। और वही सही तरीका होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, मार्क माई वर्ड्स, ये किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। आपको धीरे 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 चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल जो भी कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी एक्सेप्ट करो, खुशियाँ आ रही हैं उसको भी एक्सेप्ट करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। धीरे धीरे आपको जो भी कुछ हो रहा है उसका रीज़न समझ में आने लग जाएगा। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। यस, ये वाला जो टाइम है ना, ये है सच का साथ देने का। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज भी ऐसी हैं कि ये ये किसी की भी मनमानी नहीं झेलता, ये अपने लिए स्टैंड लेना जानता है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज हैं कि सच का साथ दो। कुछ भी अगर आपके आसपास गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, अपने पर्पस के ऊपर फोकस करो, और किसी भी तरीके का डर है तो यहाँ पे उसको अपने मन में से निकाल दो, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, राधा रानी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो यहाँ पे भाई राधा रानी का मैसेज आप लोग के लिए ये है कि हम लोग इस 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, फंस जाते हैं चीज़ों में कि हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे राधा रानी का मैसेज ये है कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। पिछले जन्मों में भी आपके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत विजडम थी, तो वो विजडम, वो नॉलेज को
कैसे बोलूँ उसको खींचने की कोशिश करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप मेडिटेट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, ठीक है? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप लोग बहुत प्यारे हो और प्यार भी आप लोगों को आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? इन केस अगर कुछ लोगों की लव लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो मैसेज ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये जो वक्त है ना, ये बस थोड़े टाइम का है, या जो ये प्रॉब्लम है ये बस थोड़े टाइम की है, ये जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग की लाइफ में पहले भी हो सकता है सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन कुछ टाइम से जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे हमें नज़र लग गई किसी की, या पता नहीं क्या हुआ, हमारे बिजनेस को नज़र लग गई। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो बस इसलिए हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओ, अपने आप को समझो, आप अपनी सोल को पहचानो, आप अपने आप को पहचानो, अपने सोल पर्पस को पहचानो, उसको फॉलो करो, हील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। साथ में यहाँ पर लेडी पोर्शिया का कार्ड है, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है ना करने को, आप वो करो। इस वक्त आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है? तो बस यही सिंपल सा यहाँ पे मैसेज है। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट डिवाइन विल से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करो बजाय कि उससे लड़ने के। ओके, दर्द भी है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है। ध्याना and ओजस। ओके माधुमावती, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट, आपके अगर दुख दर्द का इलाज क्या है मैं आपको ये बताऊं, आपकी परेशानियों का समाधान क्या है? सो पहला कार्ड है यहाँ पे ध्यान का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान करो, उसी से आपको, आपके मन को शांति मिलेगी, आप लोग की लाइफ में एक हार्मनी आएगी, एक हीलिंग आएगी, आप लोग एक नेचुरल रिदम में आओगे अपने, ठीक है? और तो यहाँ पे भाई मेडिटेशन करना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन या तो ध्यान नहीं लग रहा है, या फिर से आप कह रहे हो कि कुछ तो हो ही नहीं रहा। देखो मेडिटेशन कोई मिरेकल नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल है। तो अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, भाई बहुत कुछ होता है। और मेडिटेशन में एक बुद्धा का कोट था, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। तो जैसे कोई उनसे पूछता है कि आप इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपने क्या कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया, तो वहाँ पे जो गौतम बुद्ध होते हैं वो आंसर करते हैं कि मैंने अचीव तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर से डर चला गया, मेरे अंदर से अटैचमेंट चले गए, मेरे अंदर से जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी वो यहाँ पे चली गई। तो वो उस तरीके से उसका रिप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ एग्जैक्टली मेडिटेशन, राइट? क्योंकि इस वक्त इस दुनिया में इतना शोर है, हर तरफ इतनी परेशानी है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, दर्द में करा रहे हैं, रो रहे हैं, जेलसी है यहाँ पे बहुत सारी, हेट्रेड है यहाँ पे बहुत सारा। तो मेडिटेशन आपको क्या देता है? ये आपको सुकून देता है भाई। ये आपको वो कुछ पल जो आप जैसे ध्यान करते हो तो वो आपको प्यार के देता है। वो आप जहाँ पे आप एकदम प्योर हो, आप इस 3D वर्ल्ड के वो क्या बोलूँ मैं, उस शोर से, उस मोह माया से थोड़ा सा दूर हो, और आप एकदम प्योर सोल, जैसे आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे भाई ध्यान ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओजस का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि हार्ट चक्रा हीलिंग का वक्त है। लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट अच्छे नहीं रहे हों, काफ़ी सारा डिस्प्यूट रहा हो, धोखे मिले हों, झगड़े हुए हों। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील करने का वक्त है। हो सकता है आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो, है ना, या फिर से आप किसी पे ओवरली ट्रस्ट करते हो। तो यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करो भाई। आप लोग चाहो अपने लिए ग्रीन एवेंचरिन या फिर रोज़ क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स मैं पहन रही हूँ आजकल, तो ये है रोज़ क्वार्ट्स। आप लोग अपने लिए रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो या फिर ग्रीन एवेंचरिन को वेयर कर सकते हो। ये दोनों ही आपके हार्ट चक्रा हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे, लक को बूस्ट करेंगे, आपके लिए गुड लक लेकर आएंगे। साथ में माँ धूमावती का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हैं उनको छोड़ दो। जैसे कहते हैं ना डी क्लटर करना, अभी दिवाली पे साफ़ सफाई होती है सबके घरों में, है ना, और उसमें कितना कुछ हम लोग डी क्लटर कर देते हैं ना, जो चीज़ यूज़ की नहीं होती है।
सब कुछ हटा देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, राइट। जिससे कि एक स्पेस क्रिएट होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, और फिर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि अब वो हमारे घर में आए, अबंडेंस लेके आए। तो वैसे ही भाई, अगर आप अपनी लाइफ में भी अबंडेंस चाहते हो, है ना, अपने जीवन में भी खुशियाँ चाहते हो, तो पहले पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, पहले उनको टाटा बाय बाय करो। फिर जब वो स्पेस क्रिएट होगा, फिर वो खुशियों को वेलकम करो अपनी लाइफ में, फिर उनको इनवाइट करो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही ऐसी एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट की, फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़िलहाल इस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से आप इस सिचुएशन में इस सिचुएशन से आप लोग डील करते हो और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। कंपैशन क्वानियन। तो यहाँ पे भाई आप लोग के लिए नेक्स्ट मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट की यहाँ पे राधा रानी का भी मैसेज है, और यहाँ पे क्वानियन का भी, क्वानियन एक गॉडेस है, तो इनका भी यहाँ पे मैसेज है। और आप लोग बहुत प्यारे हो ऑप्शन फर्स्ट। जस्ट कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो अच्छे नहीं रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अच्छाई के ऊपर से अपना भरोसा खो दें, या फिर आप प्यार के ऊपर से अपना भरोसा खो दें। आप लोग के अंदर बहुत प्यार है, अब आपको वो प्यार जो है वो दूसरे लोगों के साथ बांटना है, एक सेल्फलेस, एक अनकंडीशनल वे में बांटना है। मुझे यहाँ पे किस तरीके का विज़न आ रहा है, जैसे एक टीचर है और छोटे छोटे जैसे उसके स्टूडेंट्स हैं, वो उनको बहुत प्यार कर रही है, उनको वो सिखा रही है। ऑफ कोर्स उसको उसका पे मिलता है, वो बात एक अलग है, लेकिन वो जो प्यार दे रही है, वो जो नॉलेज शेयर कर रही है, वो इनक्रेडिबल है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आपको भी अभी इस दुनिया के साथ अपने रियल, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आके वो प्यार शेयर करने की ज़रूरत है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। और अपने आप से भी प्यार करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव किसी भी मैनिफेस्टेशन की एक चाबी है, तो वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है स्ट्रेंथ का। तो मैंने पहले ही कहा कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, ये पहला मैसेज था, हाँ, जो मैंने रीडिंग के पहले दिया था, चैनल मैसेज। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो। जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट। माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वाओ, तो भाई बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ब्यूटी आ रही है। और ब्यूटी का मतलब ये है कि भाई आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, जीवन जीने के ढंग को, ये वो कहते हैं ना, जीवन जीने के सलीके को आप लोग समझ पा रहे हो, अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो, अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो, और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो अपनी लाइफ में। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि होपफुल रहना है, अपनी होप्स को नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव रहना है, ईश्वर का नाम लेते रहना है, खुद पर विश्वास करना है, और जो आप चाहते हो एग्जैक्टली वो आप लोगों को मिल जाएगा, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। बस होप्स के साथ अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप लोग चाहो तो पाइराइट भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ये है पाइराइट का क्लस्टर, तो आप लोग पाइराइट किसी भी फॉर्म में अपने पास रखिए, ब्रेसलेट वेयर करिए, पेंडेंट लीजिए, स्टोन लीजिए। मेरे पास ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, आप लोग चाहो तो अपने लिए ले सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कान्हा जी का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये फ्लोराइड ब्रेसलेट, तो देख लेते हैं आप लोग के लिए परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। सो ये इस रीडिंग में देखेंगे। ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोग के लिए पहला मैसेज ये मिल रहा है कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में, बस ये कहा जा रहा है कि एक कंसिस्टेंट वे से, एक कॉन्स्टेंट बेसिकली अपने पूरा आप लोग को एक डेली रूटीन बनाना है, उस हिसाब से काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज 4 घंटे काम किया कल बिल्कुल नहीं किया, मतलब एक प्रॉपर अपना पूरा टाइम मैनेज करना है और उस हिसाब से आप लोग को एक एक मैनर्ड वे में, एक डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को काम बस करते जाना है एंड यू विल डेफिनेटली अचीव जो भी कुछ आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो। चलिए अभी और देख लेते हैं यहाँ पे टैरो की हेल्प से कि क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। फर्स्ट इज 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन 2 आप लोग जैसे एग्जॉस्ट सा फील कर रहे हो। पास्ट कुछ टाइम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं गया है, पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी सारी मुसीबतें आई हैं। ये जो एनर्जीज़ है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत बड़ा एंडिंग हुआ। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ चलता ही रहा है और इट्स जस्ट लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में शांति ही नहीं है, लाइफ में सुकून ही नहीं है, लाइफ में इतना कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो वो कुछ टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सबसे पहले आप लोग के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आपको चेंज की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट चेंज की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा घूम आते हैं, किसी से मिल लेते हैं, फ्रेंड से मिल लेते हैं, तो थोड़ा सा मन भी बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप लोग चाहो तो कहीं 2-3 दिन के लिए कोई छोटी सी ट्रिप पे चले जाओ, थोड़ा सा कहीं आसपास घूमने निकल जाओ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो करो और फिर एक कंसिस्टेंट स्पीड से, जैसे मैंने कहा, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फिर आप अपने काम पे जुड़ जाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है ऑप्शन 2 कि आने वाले समय में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, बहुत कुछ चलने वाला है। जो भी उथल पुथल वाला समय था ना, आई एम फीलिंग लाइक कि वो बस निकलने ही वाला है। लाइक 10-15 दिन और समझ लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। कभी कभी कहते हैं ना, हमारे ग्रह नक्षत्र भी ऐसे हो ही जाते हैं कि अपने आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे पास में ये भी हो सकता है कि किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़, ओके सो कुछ लोगों को यहाँ पे पास्ट में ये भी हो सकता है कि किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लगे हों, कुछ ना कुछ जैसे हो रहा था, कभी बैक पेन, कभी शोल्डर पेन, कभी कुछ कभी कुछ कभी। तो अभी यहाँ पे उन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि ये जो समय था यहाँ पे आपको क्या सीख मिली थी, क्या सीख मिली थी, राइट, वो आप लोग को याद रखनी है। सपोज जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपने डेली योगा करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने डेली वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो वो आपने कंटिन्यू करना है, उसको नहीं छोड़ देना। तो जो भी आपने इस मुश्किल वक्त में खुद को हील करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए शुरू किया था, उससे तो कंटिन्यू करना है। वैसे ही चाहे जैसे आप ध्यान करने लग गए या फिर आप हीलिंग करने लग गए, तो वो चीज़ें एज इट इज़ चलनी चाहिए, ओके। और बाकी यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैं ये देख रही हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग सिंगल हैं भाई, उनको बहुत जल्दी कोई पर्सन मिल सकता है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये है कि जो आपके सामने आ रहा है, जो प्रेजेंट है, उस पर फोकस करो, बाकी चीज़ों को जाने दो। और जैसे कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे कुछ लोगों को, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे या कहीं दूर दराज से, कुछ ऑफ़र्स मिल सकते हैं, किसी तरीके के इनविटेशन मिल सकते हैं, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है।
ऑप्शन 2 काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ आने वाली है और अभी एक अच्छा फेज़ आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि शुरू हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि अभी खुद को तैयार कर लो, ठीक है। नॉलेज गेन करो, पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ो, अच्छी किताबों को पढ़ो, अपना अच्छे तरीके से समय का यूटिलाइजेशन करो कि आपको किस तरीके से काम करना है। कभी कभी ऐसा समय आते हैं कि हम जो काम करते हैं हमारे काम बनते चले जाते हैं, तो एग्जैक्टली जैसे वो टाइम पीरियड आप लोग के लिए शुरू ही होने वाला है अगले कुछ दिनों में, है ना। तो बस यहाँ पे अपना बेस्ट देना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और सही रास्ते पर आगे चलते चले जाना है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 आप लोग के लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन 2, माँ काली, oh my God, facing fear, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar। तो भाई यहाँ पे माँ काली का मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि बहुत सारे इस वक्त आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने डर का सामना करो और आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली हमेशा के लिए निकल जाओगे, ठीक है। एंड हाँ, ऑप्शन 2 एक और बात, ठीक है। 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा। जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो उनको थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस, ठीक है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो काफ़ी कुछ टाइम से आप लोग हेल्पलेस सा फील कर रहे थे, लेकिन देखो अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। आप लोग कितने पावरफुल हो, आप लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, आप लोग कितने टैलेंटेड हो। तो जैसे कुछ हुआ आपकी लाइफ में और आप कुछ लोगों ने ना बुरी बुरी बातें बोल दी, तुम ऐसे हो, तुम ठीक से नहीं कर सकते, तुम्हारा अंदर ये है वो है। तो यहाँ पे कहा जाता है आपने उन लोगों की बातों को ना अपने दिल में इतना ज़्यादा घर बिठा कर रख लिया, मतलब कि वो आपको बार बार ही परेशान कर रही हैं, वो आपको बार बार ही हिट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन कचरे को निकालो बाहर और याद करो कि आप क्या हो, आप कितने टैलेंटेड हो। आप याद करो कि आपने जहाँ पर आज आप अभी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, कितना कुछ किया है, और आगे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँचने के लिए कितनी और मेहनत की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल आप खुद डिसाइड करोगे। ऑप्शन 2, आप लोग क्या हो आपकी नज़रों में ये आप खुद डिसाइड करोगे। तो पेन एंड पेपर लो और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते चले जाओ, ठीक है। आज ये आपका होमवर्क है, 10-15 पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने ही हैं। और उसमें क्या लिखना, सपोज आप लोग बहुत लविंग हो तो मैं लिखना है मैं बहुत लविंग हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैंने हमेशा उनका सामना किया, मैंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। तो इस तरीके से आपको अपने अंदर खूबियों को ढूंढना है एंड 10-15 पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद उनको रीड करिए एंड देन उसके साथ फिर अपनी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप भूल गए हो ऑप्शन 2 कि आप क्या हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए हो, आप अपने आप को भूल गए और आप उसी डेली वो जो चीज़ें चल रही हैं बस वहीं तक सिमट कर रह गए हो। जब ये याद कर लोगे कि आप क्या हो तो फिर आपके लिए आपके गोल्स को भी डिसाइड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2, The Shekinah sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है ऑप्शन 2, भाई अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए। ऑप्शन 2 ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिला है कि अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप लोग बहुत बारी भटक जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, गलत डिसीजन ले लेते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। आप लोगों के पास बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स हैं। ऑप्शन 2 आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत ही जैम हो, बहुत ही कैसे बोलूँ मैं, मतलब लेकिन आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग खुद की स्ट्रेंथ को समझते ही नहीं हो। आप लोग चाहो अपने लिए तो जो टाइगर साई का स्टोन रहता है ना, टाइगर साई,
उसको उसका ब्रेसलेट आप लोग ज़रूर वेयर करिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही कार्ड लूँगी और वो है दी मरियम सेक्रेट विजन। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। अगर अपने आप को हील करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है भाई। दूसरे लोगों को माफ़ कर दीजिए। और ये वाला मैसेज मैंने कल की रीडिंग में भी दिया था, मैंने कल भी बोला था कि माफ़ कर दीजिए भाई, माफ़ कर दीजिए। ये मैसेज रिपीटेडली मिल रहा है और भाई क्योंकि आप लोग रिपीटेडली रीडिंग्स को देखते हो, है ना, तो यहाँ पे भाई ऐसा है कि माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि माफ़ करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों की गलती कम है या फिर जो भी कुछ है, लेकिन आप लोग हीलिंग डिज़र्व करते हो, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, तो माफ़ कर दीजिए। और बाकी सबके किए का फल तो उनको मिलता ही है, आप माफ़ करें या नहीं करें, उनको तो उनका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप माफ़ कर दोगे तो आप हील हो जाओगे। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लव हैज़ नो बाउंड्रीज, तो लव की कोई लैंग्वेज नहीं होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना जैसे एक पेट किसी की लाइफ में आता है और वो उसे कितना प्यार देते हैं लोग, बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं नहीं होती हैं, है ना। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ को समझें, अपने काम से प्यार करें, ठीक है, अपने आप से प्यार करें। जो रिश्ते आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, उनसे प्यार करें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बहुत बारी हम एक चीज़ की तरफ इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में जो और अदर ब्लेसिंग्स होती हैं उनको देख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अगर से आपकी लव लाइफ में भी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो मैं देख रही हूँ कि हील हो जाएंगी। और कुछ लोग यहाँ पर शायद किसी रिश्ते से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेज ये है कि भाई माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो। शायद वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता था जो आपकी लाइफ से चला गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रही थी, लेकिन वो पर्सन थोड़े से वो लाइट एनर्जीज़ में थे या फिर थोड़ी सी सीरियस नहीं थे आप लोगों के लिए, तो शायद वो इसलिए आपकी लाइफ से चले गए। फ़िलहाल यहाँ पे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्वादिष्ठाना इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है भाई आप लोगों को, ऑप्शन 2, और बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जीज़ में चले गए हो कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस कर रहे हो, अपना दिन निकाल रहे हो, खुश नहीं हो अपनी लाइफ में अपने आप के साथ, और किसी तरीके से बस चाहते हो या तो वो इंसान वापस आ जाए, या जस्ट ऑप्शन 2 मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि किसी भी नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो उससे पहले खुद को हील कर लो, फिर आप जाइएगा, नहीं तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, ओके। और ये पहले भी रिपीट हो चुकी है कुछ लोगों के साथ, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके, ठीक है। यहाँ पे स्वादिष्ठाना आप लोग के लिए तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो सेक्रल चक्र रहता है, स्वादिष्ठान चक्र रहता है, इसके ऊपर काम करिए, इसको बैलेंस करिए, इसके ऊपर ध्यान करिए। आप लोग चाहो अपने लिए तो सिट्रीन या फिर कार्नेलियन स्टोन को वेयर कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सो कार्नेलियन मैंने ऑप्शन फर्स्ट में रखा हुआ था, सो ये है कार्नेलियन, और अभी मेरे पास ये वाली क्वालिटी में नहीं है, मेरे पास और इससे अच्छी क्वालिटी में ही है, तो आप अपने लिए वो ले सकते हो, या फिर आप सिट्रीन को भी ले सकते हो। सिट्रीन आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए तमस। मैंने कहा था ऑप्शन 2 कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कहीं घूमने निकल जाओ, थोड़ा सा आपका मन चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा, और फिर अपना काम कर। आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोगों ने शायद अपने पेट को खोया है, अपने किसी करीबी इंसान को, या फिर खो दिया, थोड़ा शॉक्ड लगा जैसे आपको, और कुछ ऐसा है यहाँ पे। थोड़ा सा ब्रेक की आप लोगों को ऑप्शन 2 ज़रूरत है, और फिर आप अपने काम पर जुट जाइएगा। अभी तमस की कैसी एनर्जीज़ होती हैं ना, देर से सो रहे हो, देर से उठ रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो यही मैसेज है ईश्वर की तरफ से कि अगर अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, एक अच्छी लाइफ चाहते हो, तो फिर सत्वा के साथ कनेक्ट करो। सत्वा यानी कि सात्विक एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो, इस तमस एनर्जीज से बाहर निकलो, ठीक है। अच्छा हेल्दी खाना खाओ, सैलेड को शामिल करो, फ्रूट्स को शामिल करो अपनी डाइट में, ठीक है।
और डेली आप प्राणायाम कर रहे हो, आप लोग योगा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मेडिटेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत है और सात्विक डाइट ही फॉलो करिएगा भाई। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कुछ दिन के लिए, जंक वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए अभी और देख लेते हैं यहाँ से आप लोग के लिए और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, री इन्वेंशन एंड माँ पार्वती एंड माँ पार्वती एंड माँ काली सेम ही है, एक ही रूप है एक तरीके से। वैसे तो सभी सेम है, लेकिन यहाँ पे भाई आप लोगों को थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि अपनी विशेस को फॉलो करना है या अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो फिर वैसे ही आपको लाइफ स्टाइल को पता नहीं क्यों ये अपनाना पड़ेगा। जैसे जल्दी उठिए, वॉक पर जाइए, फिर अपना कुछ मैनिफेस्टेशन करिए। आप लोग जैसे अच्छी कुछ बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता है, उसका पाठ करिए, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। री इन्वेंशन का यहाँ पे मैसेज है, तो ये जैसे आपका ही री इन्वेंशन, एक आपके ही नए वर्जन का यहाँ पे समय है। एक नए अवतार वही आपको ही लेना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है और अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अभी जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है और हील करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है भाई। यहाँ पे कान्हा जी का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है एंड साथ में माँ पार्वती, माँ काली की यहाँ पे कार्ड आए हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी ऑप्शन 2 की देवी माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। नवरात्रि भी आने वाली हैं, तो बस यही है कि थोड़ा सा किसी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, थोड़ी देर मंदिर में बैठ रहे हो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं ऑप्शन 2 यहाँ से लास्ट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। ओके, ऑप्शन 2 भाई आप लोग सेफ हो, सिक्योर हो, ये इतना मैसेज मिला है डायरेक्ट कि भाई जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, उनसे माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। तो भाई आप लोग अपने घर से भी निकलो, थोड़ा सा ध्यान करके निकलना ईश्वर का, ठीक है, उनसे प्रोटेक्शन मांग के निकलना अपने पूरे दिन के लिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। साथ में यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, और यहाँ पे देखो इनर स्ट्रेंथ का कार्ड भी था। अब मैंने आपको कार्नेलियन ही सजेस्ट किया है, सिट्रीन ही सजेस्ट किया है, वो भी स्ट्रेंथ के लिए ही होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए होता है। तो यहाँ पे भाई ढेर सारी स्ट्रेंथ आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रोटेक्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है, माँ काली की भी, हनुमान जी की भी। ओके, ये सब भाई खुश रहिए कि भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। अभी आपकी बारी है कि आप भी उनकी तरफ बढ़ो, है ना। तो ये मैसेज है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ज़रूर से शेयर करें आप लोग की कौन सी बातें यहाँ पर आपको अच्छी लगी, किन बातों को आप आगे फॉलो करोगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो बाय।